जरा सोचिए, नवरात्रि के पावन दिनों में जब घर घर में माँ दुर्गा की पूजा हो रही है, अष्टमी नवमी को कन्या पूजन की तैयारी चल रही है, और तभी मन में एक सवाल उठता है कि अगर किसी महिला को मासिक धर्म हो तो क्या वह कन्या पूजन कर सकेगी, और यदि उसने किया तो क्या माँ दुर्गा नाराज हो जाएगी, या फिर असली पूजा भक्ति से ही होती है, न कि परंपराओं के बंधन से। आज हम इस वीडियो के जरिए आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। आज हम राज खोलने वाले हैं कि धर्म, विज्ञान और आस्था की नज़र से। तो अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन की सोच बदल सकती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कन्या पूजन का असली महत्व। नवरात्रि में कन्या पूजन कोई साधारण रिवाज नहीं है, बल्कि यह वही पल है जब हम 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूप मानकर उनके चरण पखारते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि नारी सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि नारी ही सृष्टि की जननी है। इसलिए कन्या पूजन को नवरात्रि का मुकुट कहा गया है। अब हम जानते हैं कि मासिक धर्म और कन्या पूजन का सच क्या है। अब सवाल वही उठता है कि मासिक धर्म यानी पीरियड्स, क्या उस समय महिला कन्या पूजन कर सकती है? सबसे पहले जानते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से। शास्त्रों ने मासिक धर्म को कभी अशुद्ध नहीं कहा है, बल्कि यह स्त्री के शरीर का प्राकृतिक और पवित्र चक्र माना गया है। परंपरा में इसे आराम का समय माना गया है, ताकि महिला थकान और पीड़ा से मुक्त हो सके। इसलिए उन्हें पूजा पाठ और कठिन व्रतों से विश्राम दिया गया था। अब हम जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इस दौरान महिला के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, कमजोरी और दर्द स्वाभाविक होता ही है। यही कारण है कि समाज ने महिलाओं को विश्राम देने के लिए ये नियम बनाए हैं। अब हम जानते हैं आधुनिक दृष्टिकोण से। आज बहुत सी महिलाएं मानती है कि पीरियड्स भी उतने ही पवित्र है। तो यह आपकी श्रद्धा और इच्छा पर निर्भर है कि आपको कन्या पूजन करना चाहिए या नहीं तो मन से ही माँ का ध्यान करें। यदि आपके भी पीरियड्स चल रहे हैं और आप अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करवाना चाहती है, माँ की भक्ति करना चाहती है, तो आप इस नियमों का पालन कर सकती है। किसी और के हाथ से मंदिर में दीपक और धूप जला सकती है, माँ के मंत्र और भजन सुन सकती है, मन ही मन माँ का ध्यान करके जप कर सकती है, और किसी और के हाथ से कन्या पूजन करवा कर भी पुण्य पा सकती है। तो सबसे बड़ा सच यही है दोस्तों, माँ आपकी नीयत को देखती है, न कि आपकी परिस्थिति को। याद रखिएगा, मासिक धर्म कोई अशुद्धि नहीं है, बल्कि ये तो नारी की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ दुर्गा करुणामयी है, वह किसी को भक्ति से दूर नहीं रखती। तो चाहे आप कन्या पूजन करें या ना करें, सबसे जरूरी है कि आपकी श्रद्धा और भाव और आपका सच्चा दिल, क्योंकि अंत में माँ सिर्फ एक ही बात देखती है कि मेरे भक्त ने मुझे कितने प्यार से और कितने सच्चाई से याद किया है। जय माता दी दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक यह वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नारी ही शक्ति है और शक्ति ही नारी है।